मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। आप सबका धन्यवाद हो कि आप सब इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। इससे पहले कि हम अपनी आराधना को शुरू करें, अपने सरों को अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं और प्रार्थना मांगें। हमारे सर्व सामर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवित प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने बीते समय अपनी सुरक्षा में रखते हुए एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम तेरी नज़दीकी में आ सकें और धन्यवाद दे सके प्रभु उन आशीषों के लिए जो आज तक के जीवन में तूने हमको दी है। इस संकट के समय में तूने हमें संभाला है प्रभु, और अपनी ये भारी सेवा तूने हमें सौंपी है कि इस सेवा को हम तेरी इच्छा के अनुसार पूरा करें और तेरी महिमा हमारे जीवनों से होने पाए। प्रभु तू हम सबको आशीषित कर और हम सब पर अपना दया भरा हाथ बनाए रख। आज की संपूर्ण आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसका संचालन करने वाले प्रभु केवल आप हो, ताकि प्रभु हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। ये सब कुछ हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो ग्रहण करो। आमीन। प्रभु की स्तुति में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 89 या 89 नंबर। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। के गुनाह
अपने सरों को अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाएंगे, प्रार्थना में। हमारे सर्वसामर्थी महान अति स्तुति के योग्य जीवित प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से कि हम तेरे कदमों में आ सके। हफ्ते के बाकी दिनों में तूने हम सब की सुरक्षा की, हम सबको एक मौका फिर से तेरी ओर से मिला है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सकें। और आज के इस पवित्र दिन की सुहानी शाम में प्रभु, हम अपने जीवनों को तेरे सम्मुख लाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हम गुनहगार हैं। जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते, बल्कि जो नहीं करना चाहते वो हमारे जीवनों से हो जाता है। हम इंसान हैं, मिट्टी का पुतला हैं। हमारी कमजोरी प्रभु हमें बार बार तेरे मार्गों से भटकने पर मजबूर कर देती है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी सामर्थ हमको दे, कि जैसा जीवन तू हमसे चाहता है हम उस प्रकार का जीवन इस संसार में रहते हुए व्यतीत करें। हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से, हमारे उठने बैठने से प्रभु तुझको महिमा मिले, क्योंकि तू ही महिमा के योग्य है, तू ही स्तुति और आराधना के योग्य है, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तूने हमसे वादा किया है कि मैं तुमको नहीं भूलता। भले ही दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मेरी दृष्टि तुम पर हमेशा लगी रहती है, क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। हाँ प्रभु, तू दयावान प्रभु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। मुसीबत की हर घड़ी में तू हमारे साथ साथ है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में, जबकि ना सिर्फ हमारा देश, ना सिर्फ हमारा शहर, बल्कि प्रभु सारा संसार कोरोना वायरस के रूप में इस महामारी से प्रताड़ित है। ऐसे में प्रभु हम तेरी सहायता और तेरी अगुवाई चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह भरा हाथ तू हर एक पर बढ़ा, जितने इस रोग से ग्रसित हैं प्रभु, अपने लहू की छाप उन पर लगा, क्योंकि तेरे लहू में और तेरे नाम में वो सामर्थ पाई जाती है जिससे हमारे जीवन के सारे संकट, हमारे जीवन के सारे कष्ट, हमारे जीवन की सारी मुसीबतें, हमारे जीवन की सारी बीमारियां दूर होती हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए आने वाले कल की चिंता ना करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हर पल रहती है। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस वायदे के लिए, तेरे इस फजल के लिए, तेरी असीम करुणा के लिए, कि हमारे पापी होते हुए भी प्रभु तूने अपना अनुग्रह भरा हाथ हम पर बनाए रखा है, कि हम तुझ में चलते फिरते भले, चंगे और जीवित पाए जाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस वायरस की वजह से इस संसार से चले गए। प्रभु उन आत्माओं को स्वीकार कर, और इसी तरह जो अन्य बीमारियों में रहते हुए इस संसार को छोड़कर चले गए,
प्रभु उन आत्मा को भी तू स्वीकार कर, और इन सब के परिवारजनों को जो अपने अजीजों के बिछड़ने से शोकित हैं, प्रभु अपनी उस अद्भुत शांति से भरपूर कर, जो शांति देने का वादा तूने हमसे किया है कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। हाँ प्रभु, संसार तो कुछ पलों के लिए हमारे दुखों को बांट सकता है, लेकिन जब तेरा हाथ हमारे ऊपर बढ़ाया जाता है तो हमारे जीवनों के आंसुओं को तू पोंछता है और हमको एक खुशहाल जीवन देता है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी उपस्थिति हमारे साथ और हमारे बीच में हमेशा बनी रहने दे, कि हम तुझ में रहते हुए प्रभु हर एक कार्य को पूरा करें और इसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय में जो हमारे अजीज बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं, उन पर तू अपनी दया कर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं भाई रजी के लिए जो भीलवाड़ा में है और जिनका बाईपास सर्जरी हुई है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू ऑपरेशन के समय वहाँ उपस्थित था और आज भी तेरी संगति उनके साथ बनी हुई है। हमारी प्रार्थना है उनके शरीर में जो कमी पाई जाती हो प्रभु, उसको तू अपनी सामर्थ और अपने लहू के द्वारा दूर कर, ताकि वो पूरी तरह से चंगाई पाएं और प्रभु तेरा धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं मिस्टर ज्योति चंद के लिए, जबकि बीते काफ़ी दिनों से वो तकलीफ में पाए जाते हैं। प्रभु, होने दे कि जो डायलिसिस उनके बराबर हो रही है, वो डायलिसिस जल्द से जल्द समाप्त हो और प्रभु वो तुझसे चंगाई पाएं, और ना सिर्फ वो बल्कि उनका संपूर्ण परिवार तेरा धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं मिसेस रानिया इस्लाल के लिए। प्रभु, तू उनकी हालत के बारे में बेहतर जानता है, तू अपनी दया कर, उनको चंगाई दे, उनको शक्ति और बल दे कि चलते फिरते हुए प्रभु फिर से वो उन सेवाओं को पूरा कर सके जो उनके जीवन से तू लेना चाहता है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं तू उनकी उम्र को दराज कर और उनके साथ और उनके परिवार के साथ हमेशा हमेशा न बना रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तुझसे उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित बीमारों के साथ में लगे हुए हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उनका इलाज करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे वार्ड बॉय हों, चाहे फार्मासिस्ट हों या सफाई कर्मी हों। प्रभु, एक एक पर हम तेरा सामर्थ्य चाहते हैं कि ये रोग उनको ना छूने पाए, ताकि वो और भी ज़्यादा उत्साह के साथ प्रभु इस सेवा को अंजाम दें और बहुत से जीवनों को बचा सकें। वो हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, आशीषित कर, अपनी शक्ति अपने बल से भरपूर कर, ताकि प्रभु तुझ में सुरक्षित पाए जाए और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सकें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं पुलिस कर्मियों के लिए, जबकि वो भी इस सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु, तो उनके भी साथ साथ उनको भी ऐसी सामर्थ्य दे कि प्रभु इस रोग से बचे रहें और तेरी इच्छा के अनुसार इस सेवा को अंजाम दें और तेरी आशीषों को पा सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर एक परिवार के बच्चे, जवान, बुजुर्ग को तू अपनी हिफाजत में रख। खासकर बुजुर्गों को और बच्चों को हम तेरे सामर्थ के हाथों में सौंपते हैं, जबकि सुना ये जाता है कि ये कमज़ोर इंसानों पर अपना असर करता है। प्रभु, तू हमारे बुजुर्गों को और अपने बच्चों, हमारे बच्चों को तू अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, अपनी शक्ति दे, अपना बल दे, ताकि प्रभु जी हर प्रकार से तुझ में सुरक्षित पाए जाएं और तेरी महिमा करने वाले हो सकें। जवानों को तू ऐसी समझ दे कि प्रभु वो अपने इस समय की नजाकत को समझें
और अपने आप को अपने घरों तक सीमित रखें, तेरी नज़दीकी में बने रहें और सुरक्षित पाए जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के प्रत्येक परिवार पर तेरा सामर्थ्य हाथ बना रहे और हर एक पर तू अपना अनुग्रह करे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इतने इस समय इस आराधना में जुड़े हुए हैं, तो हर एक को आशीषित करे, हर एक को अपनी नज़दीकी में बढ़ाए चले। हम ये जानते हैं प्रभु कि इस समय जबकि तेरे भवन के द्वार बंद है, ताला पड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु तू सामर्थ्य परमेश्वर। शैतान कितने ही बाधाएं उत्पन्न करे, लेकिन तेरी सामर्थ्य के सामने टिक नहीं पाता है। तूने इंतज़ाम किया कि प्रभु ऑनलाइन इस इबादत को शुरू किया जा सके, इस इबादत को पूरा किया जा सके, और न सिर्फ सीमित लोग बल्कि असीमित लोग प्रभु तेरे वचन को सुने, उससे लाभ हासिल करें और अपने जीवन में तुझको स्थान दे सके। प्रभु तू हर एक को आशीषित कर, हर एक पर अपनी दया कर, हर एक को अपनी नज़दीकी में बनाए, और वो दिन फिर आने दे जबकि प्रभु तू इस संसार में दोबारा आएगा। हम सबको तैयार कर कि हम तेरी संगति में हो लें और तेरे बेटे और बेटियां कहलाए जा सकें। प्रभु तू हम सब पर अपनी दया कर। एक बार फिर से प्रभु सारे संसार को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जहाँ कहीं भी इस वायरस का प्रकोप अधिक अधिक है, प्रभु वहाँ तू अपने इस लहू के बूंदों को छिड़क दे, ताकि प्रभु जी हर एक व्यक्ति चंगाई पाए और तेरा धन्यवाद दे सके। तू हम सब के पापों को क्षमा कर और हम पर अपनी दया कर। आज की संपूर्ण आराधना पर तू अपना सामर्थ्य हाथ बनाए। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रार्थना का मांगा जाना, सब कुछ तेरे ग्रहण योग्य ठहरे। और जितने इस आराधना में सहायक हैं प्रभु, हर एक को तू अपनी आशीषों से भरपूर कर। हम अपने दासों को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर कि हम तेरी सेवा को तेरी इच्छा के अनुसार अंजाम दें, और प्रभु अपने जीवनों में सुकून चैन इस बात के लिए पा सकें कि जिस सेवा के लिए तूने हमें चुना है हम उसमें लगे हुए हैं। प्रभु हर पल तू हमारे साथ साथ हो, अपने वचन की सामर्थ्य से भरपूर कर। खासकर तेरे दास को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जब वो हमारे साथ इस वचन को जो तेरी ओर से उन्हें मिला है शेयर करते हैं। प्रभु ये वचन हम सबके जीवनों में भी और जितने इसमें शामिल होते हैं हर एक के जीवनों में अपना घर बनाए, फलवंत हो और हर एक जीवन को आशीषित कर सके। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हुए बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने आप को तेरे सम्मुख रखते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके 1 पद से 5 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 1 पद से 5 पद तक। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 1 आयत से 5 आयत तक। यहाँ लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। तुम मुझ में जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है,
क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष देंगे। आमीन। अब एक विशेष गीत मिसेस एंजेलिना स्मार्ट की ओर से हम सुनेंगे। जावे किसकी
सुंदर गीत हमने सुना। और हम सब जानते हैं कि ये मेथोडिस्ट हिम्नल का बहुत पुराना और बड़ा सुंदर गीत है। और मिसेस एंजेलिना को ये गीत बहुत पसंद है, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं इसी गीत को गाऊंगी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी खूबसूरती के साथ मिसेस एंजेलिना ने इस गीत को गाया है। और इस गीत में जो संगति मिस्टर दयानिधि दिल्लू हारमोनियम पर और मिस्टर मॉरिस मैसी साहब तबले पर बड़े खूबसूरती के साथ उन्होंने इसकी संगत दी है और गीत बहुत ही अच्छा एंजेलिना ने गाया। हमारी दुआ है प्रभु एंजेलिना को अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करे, अधिकाई से इस्तेमाल करे। हमारी वेंसडे जो ऑनलाइन फेलोशिप है वो शाम को 6 बजे होगी। संडे वर्शिप सर्विस ऑनलाइन भी शाम को 6 बजे हमारी होती है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ वर्शिप में जुड़ते हैं, ना सिर्फ बरेली में परंतु बरेली के बाहर से और दूसरे देशों में भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम आप सबका अपनी ऑनलाइन वर्शिप में वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु आप सबको आपके स्थानों पर बरकत दें। कल से VBS जो मिनिस्ट्री है बेंगलोर में वो ऑनलाइन VBS कर रही है सुबह 10 बजे से। तो जो भी बच्चे इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो VBS मिनिस्ट्री में आप ऑनलाइन उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हम लोग भी हमारा चर्च भी प्लान कर रहा है कि हम बच्चों के लिए कुछ चीज़ें तैयार करें और आने वाले महीने में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम VBS के द्वारा तैयार किया जा सकेगा। कलीसिया के बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, सबको आप प्रार्थनाओं में याद रखें। और अगर कोई भी बीमार होता है तो ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन पासवानों को दें ताकि उनके लिए प्रार्थना की जा सके। लॉकडाउन का पालन आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और इसी तरह से इसका पालन करते रहें और सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आइए हम सब मिलकर एक भजन गाएंगे, 687 नंबर भजन, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। और जब हम इस भजन को गाएंगे तो आज का दान हम प्रभु को अर्पित करेंगे। जो हमारे ऑफरिंग बैग हैं, बॉक्सेस हैं, हम अपना अपना दान उसमें डालेंगे। 687 भजन हम मिल करके गाएंगे। जग
गाएंगे जो हम चर्च में गाते थे, लाए हैं ये हदिया खुदावंद। और जो फैमिली के हेड हैं वो मेहरबानी से ऑफरिंग बॉक्स या जिसमें भी आपने आज की ऑफरिंग ली है अपने हाथों में उसको ले लें। एक बार फिर से आप सबका आज की आराधना में स्वागत है। दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कोई भी संस्कृति क्यों ना हो, धर्म क्यों ना हो, वो किसी रंग का क्यों ना हो, हर व्यक्ति सुख और शांति अपने जीवन में, अपने परिवार में चाहता है। और सुख शांति या ब्लेसिंग्स या आशीषें पाने के लिए लोग इसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये भी सच है कि हर बात का एक समय होता है। और सच ये भी है कि हर एक समस्या के पीछे, हर विनाश के पीछे, हर दुख तकलीफ के पीछे कोई ना कोई गुप्त उसका मूल कारण होता है। और वो कारण जो बहुत गुप्त होता है, हमें पता नहीं चलता, वही हमारे दुखों का, तकलीफों का, परेशानियों का कारण होता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, यानी मनुष्य को उसने बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को बरकतें देने में कोई कंजूसी नहीं की और उनसे कहा कि तुम फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसको अपने अधिकार में कर लो। पर फूलने फलने के बजाय मनुष्य ने पाप, मृत्यु और शाप को, कर्स को जन्म दिया। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा और उनसे कहा कि इस बाग के सारे फल खाना, पर जो फल बीच में लगा है उस फल के नजदीक भी मत जाना। और परमेश्वर की आज्ञा के बावजूद हम देखते हैं कि हवा ने उस फल को खाया और उसी में से आदम को भी खिलाया। फल को खा लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं था, पर जितना महत्वपूर्ण ये था कि उसने
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, वहीं से पूरा संसार, पूरी मानव जाति पाप की आगोश में आ गई। यानी उनके पाप ने पूरी सृष्टि को, पूरे मनुष्य जाति को पापी बना दिया। परमेश्वर ने अपना न्याय कुछ इस तरह से सुनाया। अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो मेरे साथ निकाल लें। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 17, 18 और 19 पद। यहां लिखा है, और आदम ने उससे कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो अपना न्याय उनको सुनाया, और इसमें एक जो बहुत अहम बात है वो ये है, 17 पद के बी साइड में लिखा है, बी हिस्से में, इसलिए उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। सारी पृथ्वी उस पाप के कारण श्रापित हो गई। अगर हम आदम और हवा के पारिवारिक जीवन पर गौर करें, पारिवारिक उनके वृक्ष पर गौर करें, उस पेड़ पर गौर करें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इस घटना के बाद श्राप और आशीषें दोनों उस वृक्ष में धीरे धीरे फलने फूलने लगे। उसमें पाप भी था और उसमें बरकत भी थी। आगे हम देखते हैं कि जो आदम हवा ने किया उसका असर पूरी पृथ्वी पर तो है और उस समय था, लेकिन उनके परिवार में भी हमें देखने को मिलता है। और सबसे जो बड़ी घटना, जो पहली हत्या जो हुई, वो जो इसके 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी और यहां से पाप और ज्यादा बढ़ने लगा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या करी और परमेश्वर कहता है कि तेरा भाई कहाँ है? जब उसने कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, तो परमेश्वर ने कहा कि उसका खून उस जमीन से पुकार रहा। इसका मतलब ये हुआ कि कैन ने जो अपने भाई हाबिल की हत्या की, उससे पूरी पृथ्वी लहूलुहान हो गई और पृथ्वी से उसके खून की आवाज आ रही थी, उसका खून पुकार रहा था, जो परमेश्वर के पास पहुंचा।
और अगर हम इसकी वंशावली को भी देखें तो कैन की अगर वंशावली को देखते हैं तो उसका जो पुत्र है लेमेक अपने पिता के पद चिन्हों पर चला और उसने भी हत्या का बड़ा पाप किया। उस परिवार से ये चीज शुरू हो, बुराई, पाप। एक और परिवार हम देखते हैं, अब्राहम का परिवार। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि ये बहुत धर्मी और विश्वासी परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन उसके साथ भी जो उसका भतीजा था, जो लूत था, उसकी परछाई भी उसके जीवन पर पड़ने लगी थी, क्योंकि लूत अब्राहम के साथ था। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि लूत और अब्राहम जब दोनों अलग हुए तो लूत ने अपने टेंट, अपने तंबू सदोम और अमोरा के पास जाके गाड़े। और सदोम और अमोरा के लोग पापी थे, परमेश्वर की दृष्टि में पापी थे। लिखा है वो लुच्चे थे, सारी बुराइयां, पाप उनके जीवन में, और लूत उनकी नजदीकी में चला गया। इसका हल्का सा असर अब्राहम के जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि वो अब्राहम का रिश्तेदार है, क्लोज है। अब्राहम उसको अपने साथ लेकर के आया। अब्राहम जिस बैकग्राउंड से आया था, हम सब जानते हैं कि उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो मूर्ति पूजक थी। उसका जो परिवार था, जो वो छोड़कर आया था अपने बाप दादाओं को, वो सब मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अपनी सेवा के लिए बुलाया। और इसके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम का जीवन तब परिवर्तित हुआ जब वो परमेश्वर की संगति में आया, परमेश्वर की निकटता में आया। उसका जीवन बिल्कुल चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। और ना सिर्फ उसका जीवन परिवर्तित हुआ, परंतु लिखा है कि आने वाली पीढ़ी भी, वो भी धार्मिकता में बदल गई। यानी उसके परिवार और उसके वंश के लोग, जो आने वाली जो पीढ़ी थी, वो भी धार्मिकता में गिरी गई। और आगे हम एक बड़ी अच्छी बात पढ़ते हैं कि ये जो वंशावली है अब्राहम की, इस वंशावली को जब हम आगे तक ले जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी इसी वंशावली से हुआ। बाइबल का मैं एक पद इसके लिए आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद, मत्ती 1 और उसका 1। अब्राहम की बात हम कर रहे हैं, तो देख लीजिए मत्ती की इंजील उसके पहले अध्याय में क्या लिखा है। इब्राहिम की संतान, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यानी इससे ये बात हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी बरकत दी, उसके परिवार को, उसके वंश को, उसकी आने वाली पीढ़ियों को, कि वो परमेश्वर के लोग कहलाए। और ना सिर्फ उसके लोग कहलाए, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब इस पृथ्वी पर भेजा तो वो भी उसी वंशावली से आया। और लिखा है कि जब उसके लिए कहा गया कि वो दाऊद की संतान कहलाएगा, ये अब्राहम और दाऊद की संतान और प्रभु यीशु मसीह। इसको हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो अपनी योजना मनुष्य के उद्धार के लिए तैयार की, उसमें अब्राहम का कितना बड़ा योगदान रहा। और अब्राहम कहाँ से आया और परमेश्वर के लिए कितना बड़ा विश्वासी वो माना गया। इन सब बातों के साथ अब प्रश्न ये है
कि अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती हैं। जब लोग अच्छे हैं, बुराई नहीं करते, भलाई में जीवन जीते हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा है, तो फिर उनके साथ बुरा क्यों होता है। हर एक व्यक्ति सुंदर जीवन जीने की इच्छा रखता है और सबकी अपनी योजनाएं होती हैं, सबके अपने प्लान होते हैं कि हमारा आने वाला जीवन क्या होगा, हमने क्या क्या उसके लिए संजोए रखा है, हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, हम और क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो हमारी सारी योजनाएं तैयार होती हैं और कभी कभी अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं, हम समझ भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते कि अचानक सब कुछ बदल जाता है, बिगड़ जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमें जो काम करना था वो हमने शुरू किया था लेकिन अधूरा रह गया। हम ये सोचते हैं कि हमने इस काम में इतना अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया और हमें ये उम्मीद थी कि इसका रिटर्न हमें मिलेगा, लेकिन हमें वापस नहीं मिला। परेशान हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। परिश्रम तो किया लेकिन उसका रिटर्न हमें नहीं मिला, तो हम इस बात से भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और अभी जिन दिनों में हम चल रहे हैं, हम इस पर भी गौर करें कि बहुत से लोगों ने इन दिनों के लिए अपनी योजनाएं बना के रखी थी। बहुत से लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरे प्रदेश में, दूसरे देशों में चले गए थे। वहां पैसा कमाएंगे, वहां बिजनेस बढ़ाएंगे, तरक्की करेंगे। जो कुछ हमारे पास आज नहीं है, हम भविष्य में उन सब चीज़ों को ले लेंगे। हमारा अच्छा सा मकान होगा, हमारे पास सुविधाएं सब कुछ होंगी, लेकिन मनुष्य की सारी योजनाएं रखी रह जाती हैं क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। आज हम थोड़ी सी देर के लिए उन लोगों पर भी गौर करें जो मजदूर वर्ग है। आज तक उनका जीवन खुशहाल था, जो भी थोड़ा सा उनके जीवन में था, जो भी मजदूरी वो करते थे वो उससे संतुष्ट थे। ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन फिर भी वो खुश थे। 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, रहने के लिए जो भी उनका सहारा था उसमें खुश थे, संतुष्ट थे। लाखों की संख्या में लोग थे, अपने घरों को छोड़कर बाहर थे, अपने गांव को छोड़कर बाहर थे, लेकिन अचानक ऐसी विपदा में फंस गए। जो कुछ उनके पास थोड़ा सा जमा पूंजी थी वो उन्होंने 1-1.5 महीने में खा के खत्म कर दी। फिर परेशान होने लगे और आखिर को उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर हमारे पास पैसे नहीं भी हैं तो हम पैदल ही अपने घर वापस चले जाएंगे। 1,000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, इतना लंबा सफर पैदल। हम अगर इस पर गौर करें, इमेजिन करें, तो ये हमारी सोच से भी परे है कि क्या ये वक्त भी आ सकता है। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि दुनिया आज भी बहुत हसीन है, दुनिया आज भी बहुत हसीन है। और ये उस समय के लिए कहा जा रहा है जब हम लॉकडाउन में हैं। उसका जो नज़रिया है, उस व्यक्ति का जो सोच है, जो उसकी थिंकिंग है, वो कितनी पॉजिटिव है। ये वो कहता है आज भी ये दुनिया हसीन है। और गौर से देखें तो जो कुछ आज मेरे पास है
क्या ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है? मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरी उम्मीद तो 100% की थी, लेकिन आज 50% तो मेरे पास है। गौर से इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि जो कुछ आज हमारे पास है, हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे वो तो हमारे पास नहीं है। सिर्फ उम्मीद तो की थी, सिर्फ सोचा तो था कि ये हमारे पास होगा, लेकिन वो हमारे पास था नहीं। लेकिन आज जो हमारे पास है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। और वो एक बात और कहता है कि फिर भी दुनिया बहुत हसीन है, खूबसूरत है, अच्छी है। क्यों है? क्योंकि सर के ऊपर छत है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए आज रोटी है। जो भी है, हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आज रोटी तो है, 2 वक्त की रोटी तो उसने दी है। ये खुशी की बात है। और व्यक्ति एक बात और कहता है कि मेरे पास तो ये फिर भी है, लेकिन गौर करें उन लोगों पर जिनके पास जो थोड़ा सा था वो भी आज नहीं है। वो सब गंवा चुके हैं, आज उनके पास कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे इंटरव्यू आपने देखे होंगे, वो कहते हैं हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, पानी पीने तक को नहीं है, बच्चे भूखे हैं, उनको दूध कहाँ से पिलाएं, गर्मी बहुत है, पैदल चले जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़े हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि उनको देखें जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, जो था वो उन्होंने गवा दिया, क्योंकि थोड़ा ही था और वो भी अब उनके पास नहीं है। लेकिन जो कुछ हमारे पास है, थोड़ा तो है, हम इसमें खुश रहें। वो आगे कहता है, गौर करें कि हम औरों से कितने अच्छे हैं। ये आज सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने अगर हमें बरकतें दी हैं, तो हम दूसरों के साथ अगर उसे कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि हम बहुत बेहतर हैं, क्योंकि दूसरों के पास ये भी नहीं है। वो कहते हैं कि आप हर चीज की एक लिस्ट तैयार कर लें कि आपके पास क्या क्या है, और आप पाएंगे कि आपके पास सब कुछ है। उस लिस्ट में सब कुछ लिख लीजिए कि परमेश्वर ने आपको ये दिया है। हो सकता है थोड़ा है, लेकिन हमें इस थोड़े के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जो थोड़ा सा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर जो तूने हमें दिया है, थोड़ा सा तो है, लेकिन हम इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं जब गौर करता हूँ अपने जीवन के लिए, अपने तमाम मसीही भाई बहनों के लिए, तो मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर तेरा कितना बड़ा धन्यवाद है कि तूने हमें एक ऐसी जगहें दी हैं जहाँ हम कितने खुले रूप से रहते हैं। अच्छे मकान दिए हैं, अच्छा कैंपस दिया है, अच्छे लोग दिए हैं। उन लोगों पर हम गौर करें, जब उनके घरों पर जाते हैं तो बहुत सकरी गलियां हैं। परमेश्वर के लिए हमें इस बात का भी धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ऐसे समय में भी, परेशानियों के समय में भी, दुख तकलीफों के समय में भी और उससे बेहतर रखा है। तो ये धन्यवाद की बात है, धन्यवाद का विषय है कि हम परमेश्वर का इसमें भी धन्यवाद करें, शुक्र करें उसका कि प्रभु जो कुछ तूने दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है हमारे पास अब इनकम कुछ कम हो जाए, हो सकता है जो बिजनेस है वो हमारा थोड़ा कम हो जाए, लेकिन है तो सही। धन्यवाद का विषय तो यही है कि जो भी
परमेश्वर ने दिया है, हमें उसका धन्यवाद करना है। इस दौर में, इस लॉकडाउन के समय में हमें अपने जिंदगी को इसी में ही आगे बढ़ाना है। कम चीजों में, और जो भी कुछ है उसमें शुक्रगुजारी के साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। लोगों का कहना यह है कि जो जिंदगी हमारी अब शुरू होने वाली है, एक जिंदगी हमारी लॉकडाउन से पहले की थी, जब वायरस आया उससे पहले की थी, अब एक जिंदगी हमारे इसके बाद की है, और इस दोनों में बड़ा अंतर होगा, जीने का बड़ा अंतर होगा, और इसी के साथ हमें जीना है, खुशहाल होकर जीना है, धन्यवाद के साथ जीना है। जो भी थोड़ा सा है परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और जो हिस्सा आपके सामने पादरी साहब ने पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, जब हम बरकतों की बात कर रहे हैं तो हमने अभी अब्राहम की बरकतों को देखा, हमने उन लोगों को देखा जो परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो वो बरकतों से दूर हो जाते हैं, खुशियों से दूर हो जाते हैं, और श्राप और पाप उनके जीवन में शुरू हो जाता है, और बरकतें उनके जीवन से उठा ली जाती हैं, खुशियां उनके जीवन से उठा ली जाती हैं। मैं एक पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सच्ची जो बरकत है, जो आशीष है, जो ब्लेसिंग है, वो क्या है? 5वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 5वां पद। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। इंपॉर्टेंट ये है, जो मुझ में, प्रभु कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं और परमेश्वर हमारे साथ साथ है, तो लिखा है कि वो बहुत फल फलता है, यानी बहुत ब्लेसिंग्स, खुशियां, सब कुछ उसके पास होती है। जरूरी ये है कि हम उसके साथ साथ रहें। हम जो डालियां हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में बने। और मैं अभी एक दिन अपने घर में, जब हमारी फैमिली प्रेयर हो रही थी, फेलोशिप हो रही थी, तो इस पर हम गौर कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि वो उन डालियों को छांटता है ताकि वो और बढ़ें और फल बनते। और जब ये छटाई होती है तो ये वो दुख का समय है मेरे और आपके जीवन का। ये सोचकर हमें इसको आगे बढ़ जाना चाहिए कि परमेश्वर हमें और तैयार कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन को और तपा रहा है, ता रहा है, ताकि हम निखर कर सोना बन जाए। परमेश्वर में बने रहें और यकीन जानिए वो सारी बरकतें जो वो अपने लोगों को देता है, जो उसने दी है और आज तक दे रहा है, और आज तक उसने मुझे और आपको दी है, हम इसको काउंट तो करें, हम इसे गिने तो सही। हम पाएंगे कि इन परिस्थितियों में भी उसने हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। ये ज़रूर है हम अपने घरों पर हैं, ये ज़रूर है हम अपने परिवारों के साथ तो हैं, और ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की निकटता में तो हैं। हम उस दौड़ से हमने अपने आप को अलग तो कर लिया है। जब सारा समय ठीक होगा तो हम पाएंगे हम वातावरण में कितने चेंजेस आ गए हैं, कितने बदलाव आ गए हैं। ये मेरे और आपके जीवन के लिए अच्छी बात है। परमेश्वर सारी खुशियाँ और सारी बरकतें मुझे और आपको देना चाहता है, आपके परिवारों को देना चाहता है, पर वो चाहता ये है कि हम अगर उसकी उन बरकतों को चाहते हैं, और जो बरकतें वो देता है, जो ब्लेसिंग्स वो देता है, जो खुशियाँ वो देता है, वो कहता है
कि उसमें दुख नहीं होता। ये भी बड़ी बात है। और उसकी इन बरकतों को हम इस समय में भी स्वीकार करें जो उसने दी हैं, और उसका धन्यवाद करना ना भूलें। इस समय में भी उसका धन्यवाद करते रहें, क्योंकि हम औरों से बहुत बेहतर हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा रखा है। परमेश्वर ने हमें आज भी सब कुछ दिया है। हम जीवित हैं, सांसें हमारी चल रही हैं। उस महामारी के साथ हैं हम, वो हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर ने तो हमें बचा के रखा है। हमारी दुआ है प्रभु आप सबको अपने लहू के बाड़े में संभाल के रखें, और ऐसे समय में अपनी सारी बरकतें आपको उंडेल दे, आपके परिवारों में उंडेल दे। सारे दुख अगर किसी गलती की वजह से, पाप की वजह से, किसी छुपे हुए पाप की वजह से जो आज नहीं दिखाई दे रहा है, उससे अगर परेशानियां जीवन में आई हैं, तो उसके लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। पश्चाताप करें, और वो आज और इसी समय आपको माफ करेगा और अपनी नज़दीकी में, अपनी निकटता में ले लेगा। उसकी नज़दीकी में बने रहें। प्रभु आप सबको बरकत दे। हम आखिर में एक कोरस गाएंगे, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में। और उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना पादरी प्रमोद नंदा साहब करेंगे और आशीष वचन से हमें विदा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने जीवित वचन से भरपूर किया। काश हम इस वचन पर अपने मनों को लगाएं और अपने जीवन में इससे लाभ पाएं, ताकि हम आशीषित हो सकें। दुआ हमारे जीवित और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने सुंदर मौका दिया कि प्रभु हम तेरी आराधना में सम्मिलित हो सके, तेरे वचन पर गौर कर सके। काश ये वचन हमारे जीवनों में अपना स्थान ग्रहण करे और हमारे जीवन तेरी संगति में आगे बढ़ते चले जाए। सो हे प्रभु, हम सब पर अपनी दया करना और हर एक की सहायता करना कि मुसीबत की इस घड़ी में हम हर हाल में तेरे धन्यवादी हो सकें, तेरी उन आशीषों की ओर अपने आंखों को लगाएं जो तू हमारे जीवन में हर पल देता है। इसलिए प्रभु, हम अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और तेरी अगुवाई चाहते हैं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता कुल विश्वासियों के साथ, संपूर्ण कलीसिया के साथ, और जब जितने हम इस आराधना में सम्मिलित हैं, हम सब के साथ युगानुयुग होती रहे। आमीन।